प्यारे बच्चों, आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसी के कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा है। वैसे क्वेश्चन तो हैं बहुत इजी, डायरेक्ट फार्मूले पर हैं, लेकिन इस तरह क्वेश्चंस में आप लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, इससे नुकसान हो जाता है। तो उसी गलतियां आपसे ना होने पाए इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिया है और इसको आप लोगों के सामने हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ज़रा सा है तो बहुत ही है। ये सारे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है सब ऐसी वर्मा के बुक से हैं, सब अनसॉल्व है। पहला क्वेश्चन सॉल्व है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन जो है अनसॉल्व है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें गलतियाँ होने का चांस ज़्यादा है। तो ईजी होते तो ईजी हैं, लेकिन देर आर सम चांसेज ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स बाई यू। So let's consider the first question. Let us try this one. Light described at a place by the equation is equal to 100 volt per meter sin 5 into 10 to the power 15 per second t plus sin 8 into 10 to the power 15 per second into t falls on a metal surface having work function 2.0 electron volt. Work function आपको दिया हुआ है. Calculate the maximum kinetic energy of the photoelectrons. This question is based on the Einstein photoelectric equations. First, let us take the equation of the radiations, which is given in this form. E is equal to 100, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 100 sin 5 into 10 to the power 15 into t plus sin 8 into 10 to the power 15 into t. इस तरह से दिया होता है। यह है वोल्ट पर मीटर में, वोल्ट पर मीटर में। तो ये बेटा इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक तरह से ये इक्वेशन है, जैसा आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, या अगर B है मैग्नेटिक फील्ड है तो B इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। इसमें देखिए बेटा दो फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी देखिए हमारी ये है और एक फ्रीक्वेंसी हमारी ये है। तो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इसका मतलब कि हमारा जो लाइट का जो सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा, इसलिए दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आ रही है। क्योंकि मोनोक्रोमेटिक में तो एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। तो दोनों में से जो फ्रीक्वेंसी हायर होगी, जो ज़्यादा होगी, उसी को हम चूज़ करते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान कीजिए, इस बात की गांठ बांध दी है आपको कि दोनों में से जो दोनों डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी बहुत ही क्लियरली लग रही, दोनों डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसीज हैं, दोनों में से जो हायर फ्रीक्वेंसी होगी दैट फ्रीक्वेंसी विल बी टेकन टू टेक द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दिया गया था आइंस्टीन द्वारा, यह है कि मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट, where फाइव नॉट इज द वर्क फंक्शन, या इस तरह से था E माइनस फाइव नॉट, या इसी को एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाइव नॉट। डिफरेंट फॉर्म में है, इक्वेशन सेम है, सब कुछ सेम है। तो ठीक है, तो इसमें से देखिए बेटा जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं। अच्छा, मैं एक बार यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 एग्जैक्टली सेम है। बस जो लिखने का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इक्वेशन है थोड़ा दूसरे फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। बाकी सारी प्रोसेस सब कुछ वही है, फार्मूला भी वही है। इन दोनों क्वेश्चन को मैंने एक साथ इसलिए लिया है ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी होने का, कोई गलती होने का कोई चांस ना रहे, आपको क्लियर फंडा हो जाएगी। तो ठीक है, हम देखते हैं बेटा कि हमारा यही फार्मूला हमको लेना है। ये जो फार्मूला हमारा है, ये अगर आवश्यकता पड़ती है इसको भी ले लेते, कोई बात जिस तरह भी हो। यहाँ पर एच जानते हैं प्लाइन कांस्टेंट है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड फाइव नॉट इज द वर्क फंक्शन। ये सब जानते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, ये इस तरह दिया हुआ है, ये है, ये इस तरह से दिया हुआ है। यानी इसका जो एम्पलीट्यूड होगा 100 होगा। एम्पलीट्यूड से हमारा मतलब नहीं है बेटा, सिर्फ हमको भी ओनली नीड द फ्रीक्वेंसी, और वही फ्रीक्वेंसी लेंगे जो हायर होगी हैं टू ऑब्टेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद मैक्सिमम
kinetic energy of the ejected photoelectrons, we will take the higher value of न्यू फ्रीक्वेंसी दी हुई। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी में दी हुई है, क्योंकि देखिए इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी जो हमारी है ओमेगा जो है ये होती है 2 पाई न्यू। इसलिए जो न्यू होगा बेटा क्या होगा, ये ओमेगा अपॉन 2 पाई लेंगे। तो जो हायर फ्रीक्वेंसी बेटा इसमें कितना है, हायर वैल्यू फ्रीक्वेंसी, यानी जो हम ये लेंगे न्यू लेंगे, ये लेंगे 8 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड, या रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि रेडियन पर सेकेंड में होती है और जो न्यू होती है फ्रीक्वेंसी होती है किसमें, हर्ट्ज में होती है। तो ठीक है बेटा, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी जो हमारा न्यू होगा इट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर 15 अपॉन 2। इसको भी ऐसे रहेंगे, ये हमारी हर्ट्ज में आ गई है, इसमें आ गई हर्ट्ज आ गई। देखिए दोनों में से ध्यान दीजिएगा, दोनों में से हम कौन सी फ्रीक्वेंसी लेंगे, फ्रीक्वेंसी दैट इज द हायर वैल्यू, बिकॉज द हायर यानी मोर द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये होगा मोर द वैल्यू ऑफ द फोटॉन। फोटॉन की ज़्यादा वैल्यू होगी, फोटॉन की एनर्जी की ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि फोटॉन की एनर्जी होती है फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा होने पे ज़्यादा होती है। इसी फार्मूले का हम यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, जो वर्क फंक्शन है ये हमारा है वर्क फंक्शन, ये जो हमको दिया हुआ है कितना हमारा है, ये फाई नॉट इज इक्वल टू 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमको दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे फार्मूला अप्लाई कीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। अब करना क्या है आपको, देखिए के मैक्स आपको निकालना है, के मैक्स, इसमें यही पूछा ना कि फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहा है हमारा जो है एमिटर से कलेक्टर की तरफ, उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी होगी, इसके लिए फार्मूला हमारा क्या है, ये एच न्यू माइनस वाई, सारी वैल्यू कर देंगे। लेकिन देखिए हमारा वर्क फंक्शन हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो उसको हमें जूल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम जो एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं एच न्यू से, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लेंगे। क्योंकि जो एच की जो वैल्यू होती है हम जानते हैं बेटा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है, इंटू सी की सॉरी न्यू की वैल्यू कितनी हमारी है, ये हमारी है 8 इंटू 10 टू द पावर 15 अपॉन 2 पाई। लेकिन बेटा ये जो वैल्यू आ रही है एच न्यू की, ये किस में आ रही है, जूल में आ रही है, माइनस फाई नॉट इक्वल टू 2 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा ये बेटा हमारी जूल में है, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 से। तो हमारी ये भी वैल्यू जो आएगी किस में आएगी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। इसको बेटा कैंसिल कर सकते हैं आप, देखिए 2 को पहले सिंप्लीफाई करिए, 2 को जो हमें 4 से कैंसिल 8 काट दिए और 4 को 1.6 से, तो यानी ये हो जाएगा 0.4। तो अब ये हमारी वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 10 टू द पावर 15 अपॉन 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू पाई, 2 तो कट गया बेटा, तो अब माइनस टू इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये जो वैल्यू हमारी आएगी, इसकी जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया सॉल्व करके, इसका जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है, ये है 5.27 माइनस 2 यानी 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी किसकी वैल्यू है, के मैक्स की वैल्यू, यानी जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उसके जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए बेटा हमने इसको चूँकि मैंने सॉल्व किया था, इसलिए मुझे आपको कैलकुलेशन करने के लिए बहुत आसान तरीका कैलकुलेशन करने का है। पहले क्या कीजिए, पावर को सॉल्व कर लीजिए, पावर को सॉल्व करेंगे 10 पावर माइनस 19 है, जब ऊपर जाएगा 10 पावर प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा, प्लस 19 और प्लस 15 34 हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली बेटा हमारा क्या होगा, ये कट जाएगा, ये हमारा क्या होगा, ये कट जाएगा, ये हमारा
यानी ये और ये मिलकर के कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ हमारा क्या बचेगा 6.626 डिवाइडेड बाई 0.4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा 5 इंटू पाई भी है, क्या इंटू पाई भी है, तो यानी 6.626। यानी अगर सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, इसके लिए काफ़ी मेहनत से सॉल्व किया है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5.2, यानी इस पूरे की वैल्यू जो आएगी हमारी, ये आएगी हमारी 5.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें आएगी ये? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। और ऑलरेडी जो है 5 हमें जो वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो जब 5.257 में से 2 माइनस करेंगे 2.0 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी इसकी जो के मैक्स की जो वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन में, के मैक्स की आएगी, ये आएगी 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल में कन्वर्ट करना चाहे जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आंसर पूछ ले हो सकता है, कभी कभी स्पेसिफाई कर देता है गिव द आंसर इन जूल, गिव द आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, मैंने बताया भी था, प्रैक्टिस भी कराया था खूब। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम तरह से, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, देखिए इसको। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, देखिए इसको। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बिल्कुल वही क्वेश्चन, सिर्फ मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है, थोड़ा सा प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट फॉर्म को आइडेंटिटी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, उसका जो फार्मूला होता है उसके द्वारा आपको जो है ये इसमें इस तरह के फॉर्म में चेंज कर लेना है, चाहे वो साइन में आए चाहे कॉस में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन होता है इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, या फिर कॉस भी हो सकता है। लेकिन जो ई और बी में जो फेज डिफरेंस होता है, बिल्कुल कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, यानी दोनों का फेज बिल्कुल सेम होता है। चलिए ठीक है, हम ट्राई करते हैं, उसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे, दूसरी तरफ करते हैं। तो हमें जो बेटा इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है ई इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है बिल्कुल सेम इक्वेशन है, 100 साइन 3.0 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड ई इंटू, ये है इंटू है, यानी ये है साइन 6.0 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड इंटू टी, ये है वोल्ट पर मीटर, ये है वोल्ट पर मीटर। ये थोड़ा सा इक्वेशन को शॉर्ट में लिख दिया है, इससे ज़्यादा हमने नहीं लिखा है, हमने शॉर्ट में एक साथ ही क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू होती है वोल्ट पर मीटर होती है। तो बेटा देखिए ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखिए, ये दोनों में, ये देखिए दोनों इक्वेशन को देखिए, थोड़ा ज़्यादा जोड़ दिए दोनों इक्वेशन पे। तो बेटा ये इक्वेशन में दो फ्रीक्वेंसी तो हैं ही, लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसलिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी द्वारा इस इक्वेशन को इस तरह के फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो साइन में आए या फिर कॉस में आए। इसके लिए हमने एक फार्मूला बेटा पढ़ा होगा, तो इस पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं। हम ये थोड़ा सा इसको हम देखिए, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इक्वेशन में। क्या कर रहे हैं, इसको हम कर दे रहे हैं 50 इंटू 2, ये क्या है, ये साइन 3.0 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड इंटू टी इंटू, और ये क्या हो गया, ये साइन 6.0 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड इंटू 15। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब ये इक्वेशन बेटा जो हमारा आया है, अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है, ये हमारा है ये 2 साइन ए इंटू साइन बी।
है कि नहीं, साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में है। और इसका फार्मूला जानते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का है, जो फार्मूले पढ़े होंगे आपने, इसका जो वैल्यू जानते होंगे, ये क्या होती है, ये साइन, सॉरी नॉट साइन, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दूंगा बेटा। यहाँ पर ए अगर आप इसको लेते हैं, क्या है देखिए, ए हम क्या कर रहे हैं, ये इसको ले लीजिए और बी जो है वे इसको ले लीजिए, या क्या कीजिए, बी इसको ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको ए ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर साइन कास अगर माइनस में होता है, जैसे आप जानते हैं कास माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा होगा, कास एक इवन फंक्शन होता है, इसलिए कास माइनस थीटा की वैल्यू होती है क्या, कास थीटा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कास माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल सेम होती है इसकी वैल्यू। चलिए ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, ए को हमने ले लिया है 6.0 इंटू 10⁻15 और बी को हमने ले लिया है 3 इंटू 10⁻15 ले लिया है। अगर इसको हम ए ले लें, बी लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इस तरह जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा, ई की जो वैल्यू आएगी, ये हो जाएगी 50 इंटू cos a माइनस बी यानी 6 माइनस 3, यानी ये हो जाएगी 3.0 इंटू 10⁻15 सेकेंड माइनस ये कितना हो जाएगी, cos a प्लस बी, यानी a प्लस बी 6 प्लस 3 यानी 9.0 इंटू 10⁻15, ये 30 मान ली, इसको पड़ता है। तो अब हमें दो फ्रीक्वेंसी मिल गई, एक फ्रीक्वेंसी हमारी ω1 है, एक फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, ये ω2 है। ω2 की वैल्यू 9.0 इंटू 10⁻15 है रेडियन पर सेकेंड, और ω2 की वैल्यू कितनी है, 3.0 इंटू 10⁻15। तो बेटा बस हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, दो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी हमको मिल गई है, दो डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी मिल गई है। टू गेट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द हायर वैल्यू ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या लेंगे हम इसमें, ω2 विल बी टेकन है। ω2 की जो वैल्यू है, ω2 इज ग्रेटर देन ω है, सो वी विल टेक द हायर वैल्यू ऑफ ओमेगा टू गेट द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, इसको लीजिए इसमें, और ω2 जो हमारी है, यानी अब हमारी ओमेगा जो हमने सेलेक्ट किया है वो हमारी है 9.0 इंटू 10⁻15 रेडियन पर सेकेंड। इसलिए जो न्यू होगा, न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9.0 इंटू 10⁻15 अपॉन 2 पाई, कितना हो जाएगा, 2 पाई हर्ट्ज। कितना आ जाएगी, हर्ट्ज में आ गई। बस हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बाकी फार्मूला अप्लाई कीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन का जो आइंस्टीन का जो फार्मूला है उसको अप्लाई कीजिए, हमारा रिजल्ट जो है आ जाएगा। तो ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई भी इसमें नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिए। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो फार्मूला हमारा होता है के मैक्स का जो फार्मूला है, ये क्या है, E माइनस फाई नॉट वर्क फंक्शन, यहाँ पर भी 2 दिया हुआ है, इसकी जो वैल्यू होगी h इंटू न्यू माइनस फाई नॉट, इसकी वैल्यू रखिए। h की वैल्यू जो होती है कितनी, 6.626 इंटू 10⁻−34 इंटू न्यू इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस फाई नॉट, इसकी वैल्यू भी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। लेकिन बेटा ये हमारी आएगी जूल में, ये केस में आएगी जूल में, क्योंकि सही जो हमने वैल्यू लिखा है जूल पर सेकंड में लिखा है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 1.6 इंटू 10⁻−19। मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ रहे होंगे आप।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो के मैक्स की जो वैल्यू आएगी, के मैक्स की जो वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने पर देखिए, सॉल्व कर लीजिए, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा है ये 19 ऊपर जाएगा अपना प्लस 19 हो जाएगा, तो ये 19 और फिर करके 34 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 6.26 इंटू 9/1.6 इंटू 2 माइनस 2.0 आएगी। तो ठीक है, इसकी जो वैल्यू देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा 5.93 माइनस 2.0 इज इक्वल टू हाउ मच, 3.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये के मैक्स की वैल्यू है। दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम था। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर इस तरह के फॉर्मेट में आ जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इक्वेशन है उसको पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के द्वारा पहले इस तरह से चेंज करना पड़ेगा, जो प्लस या माइनस वाला जो फार्मूला होता है उस तरह से चेंज करना पड़ेगा। तो देखा अपना दोनों क्वेश्चन जो है आराम से हो गया है। ये इसकी वैल्यू 3.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई है। तो दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस फर्क क्या था कि लिखने का इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग था। तो उस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके जो है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। उसके बाद फिर जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, अगर 2 फ्रीक्वेंसी है तो उसमें जो हायर फ्रीक्वेंसी है वही लेंगे हम। हायर फ्रीक्वेंसी लेने का कारण सिर्फ यही है क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने से फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसकी भी एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। चलिए ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन बेटा ये ग्राफ का है। ये देखिएगा ग्राफ, ये हमने चारों ग्राफ ए बी सी डी हमने एक ही में ड्रा कर दिया है। हो सकता है आपके बुक में आपके एग्जाम में चारों ग्राफ अलग अलग ड्रा कर दिया, अलग अलग ग्राफ में शो कर दिया, हमने चारों को एक ही में शो कर दिया है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्राफ है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी ABCD में बताना है कौन सा ग्राफ आपका सही हो सकता है। एक से ज़्यादा भी आंसर सही हो, तो जो भी हो देखते हैं अभी क्या करना है। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है ए पॉइंट सोर्स causes photoelectric effect from a small metal plate which of the following curves represent the saturation photo current as a function of the distance बिटवीन द सोर्स एंड द मीटर। यानी हम ये बता रहा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और डिस्टेंस के बीच जो है कौन सा ग्राफ जो है ज़्यादा सूटेबल है। ये हमारा बेटा ग्राफ, ये हमारा इधर देखिए, ये हमारा है, ये डिस्टेंस इधर डी मान लेते हैं, इधर हम मान लेते हैं क्या, सैचुरेशन करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा आपको याद होगा बेटा जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो उसका जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ रहे थे देखा था आपने, अप्लाइड पोटेंशियल देने से क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे वेरी करती है, इसमें हमने देखा था, उसमें ग्राफ इस तरह से था कि ये जो ये था, ये हमारा ये एक्चुअली अप्लाइड पोटेंशियल था, ये हमारी क्या था करंट, और ये हमारी थी सैचुरेशन। और जब आपने इंटेंसिटी चेंज कर दिया था, जब आपने क्या किया था, इंटेंसिटी चेंज कर दिया था, तो ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन सैचुरेशन करंट क्या थी, बढ़ गई, यानी सैचुरेशन करंट थोड़ा था ये बढ़ करके इस तरह से हो गई, इस तरह से गई। तो खैर चलिए पुरानी बातें मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा, आपको याद भी होगा ये, तो उसको हमने थोड़ा मैंने रिमाइंड करने के लिया है। अब हमको देखना है बेटा थोड़ा, जब कोई सोर्स होता है, जब जैसे हमारे पास हम कैसे, अब खुद अंदाज़ा लगाइए, थोड़ा सा सोचिए ज़रा सा, जब आप लाइट जो बल्ब आपके पास जल रहा है वो उसके नज़दीक बैठे हुए हैं तो आपको ज़्यादा लाइट मिलती है, थोड़ा दूर चले जाएंगे तो लाइट काफ़ी कम हो जाएगी, और दूर चले जाएंगे तो लाइट काफ़ी कम हो जाती है। तो यही बेटा फिनोमेना इसमें भी है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर दिमाग पे जोर डालेंगे तो अपने आप हो जाएगा। तो एक फार्मूला होता है बेटा, जो इंटेंसिटी होती है, जैसा कि जानते हैं जो सैचुरेशन करंट होती है या फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है, इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ने से वो भी बढ़ती है, यानी जिस तरह से हमारी इंटेंसिटी चेंज होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारी सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज होती है, या फोटो या सैचुरेशन करंट कह सकते हैं। तो
वह देखा था इसमें हमने इंटेंसिटी I1 है, इसमें इंटेंसिटी I2 था, तो I2 ग्रेटर देन I1 सेचुरेशन करंट बढ़ गई थी। यानी हमें इंटेंसिटी बढ़ाने से सेचुरेशन करंट की वैल्यू क्या होती है, ये बढ़ जाती है। क्योंकि हमने इसमें इंटेंसिटी डायरेक्टली नहीं दिया, हमको क्या दे दिया है, डिस्टेंस ऑफ द सोर्स पर। ये कह रहा है कि which of the following curve represent the saturation current as a function of the distance between the source and the emitter। तो हमें देखिए पहले तो इंटेंसिटी को देखना है, पहले हमें क्या देखना है, ये इंटेंसिटी को देखना है। तो हमें पहले इंटेंसिटी को देखना है, हमें पहले किसको देखना है, ये इंटेंसिटी को देखना है। देखिए इंटेंसिटी आपने पढ़ा होगा, इंटेंसिटी जो होती है, जो सोर्स है, जो जैसे कोई ये देखिए ये हमारा मान लिया सोर्स है और हमारा यहाँ पे क्या है, लाइट है। तो अगर सोर्स हमारा जाएगी, अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस अगर हमें क्या कहते हैं, ये डी है, तो वो आई की जो वैल्यू होती है, आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/d², यानी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। पहले हम इंटेंसिटी को देखेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा इंटेंसिटी पड़ेगी ज़्यादा फोटॉन आएंगे। समझ रहे बात को ना, जब ज़्यादा इंटेंसिटी आए, जब ज़्यादा इंटेंसिटी पड़ेगी लाइट की, उससे क्या होगा, ज़्यादा फोटॉन आएंगे। तो हो सकता इलेक्ट्रॉन के इमिट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन के जो है इमिट होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो ठीक है, तो बढ़ जाती है, तो उससे क्या होगा, हमें जब फोटो इलेक्ट्रिक जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी हमारी। लेकिन यहाँ पर देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इंटेंसिटी होती है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हमें उसी में ग्राफ देखना है, डिस्टेंस डी और आई के बीच में ग्राफ हमें देखना है। तो अब देखिए जो हमारी इंटेंसिटी है, ये क्या होती है, ये इंटेंसिटी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब हमारी इंटेंसिटी बढ़ेगी, जब हमारी इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो हमारी जो करंट होगी, वो करंट जो हमारी होती है भी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल एक तरह से होती है। प्रोपोर्शनल नहीं होती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकती, लेकिन जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो करंट भी नहीं बढ़ती है। जब ये घटेगी तो ये भी घटेगी। अब हमें देखना है इसका जो है डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन। डिस्टेंस अगर कम हो रही है तो हमारी इंटेंसिटी बढ़ रही है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर देखिए डिस्टेंस ज़्यादा है तो आई की वैल्यू, इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी हमारी, कम होगी। अगर ज़्यादा कम कर देंगे तो बहुत ज़्यादा कम होगी। यानी एक तरह से ये जो रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला होता है। और इसका जो वेरिएशन होता है बेटा कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब हमारी इंटेंसिटी चेंज होगी तो करंट भी हमारी चेंज होगी। और हमें पहले क्या देखना है, इंटेंसिटी का किससे रिलेशन देखना है, डिस्टेंस से देखना है। और ये भी जानते हैं इंटेंसिटी जो होती है नंबर ऑफ फोटॉन पे डिपेंड करती है। अगर आप नंबर ऑफ फोटॉन मान लेते हैं कि n होता है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के चांस होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एक तरह से इस तरह का रिलेशन बनता है। लेकिन आपको उसको ज़्यादा नहीं सोचना होता, सीधे आपको देखना है ये वाला रिलेशन की इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है, और डिस्टेंस इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ही हमारी करंट जो है ये चेंज होगी। तो जब हमारी इंटेंसिटी होता है डिस्टेंस में, ये रिलेशन होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, इसलिए जो करंट का जो वेरिएशन होगा, सेचुरेशन करंट जो वेरिएशन होगा डिस्टेंस के साथ, बिल्कुल इंटेंसिटी की तरह ही होगा ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें देखिए क्या है, ये तो नहीं हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है ये पे करते हैं, क्योंकि देखते हैं हम सेचुरेशन करंट जो होती थी ये ऐसे होती थी, तो इसलिए इसमें मत कीजिएगा, ये भी नहीं ठीक है। बी जो है ये क्या हो रहा है, ये पहले देखा आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, बल्कि एक तरह से पैराबोला टाइप का लग रहा है। ये हो रहा है, ये घट रहा है, लेकिन इस तरह की स्ट्रेट नहीं घटता, क्योंकि ये तो हो रहा है स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसका स्लोप थोड़ा सा नेगेटिव है। सिर्फ हमारा जो सबसे मैचिंग जो है वो कर्व डी ही सबसे ज़्यादा मैच इसी कर रहा है, क्योंकि ये जो है इस रिलेशन को फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही रहेगा, है यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि इस बात को समझ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए जो हमें अब इसमें क्या देखना है, पहले डिस्टेंस हमें एक तरह से दिया हुआ करंट और डिस्टेंस के बीच में पूछा है, लेकिन एक्चुअली में जब तक हम डिस्टेंस का वेरिएशन जो है, यानी जब इंटेंसिटी का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ नहीं जानेंगे, तब तक हम ये बात जो करंट को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है डिस्टेंस के इन्वर्सली स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
डिस्टेंस के स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। तो सबसे सुटेबल ग्राफ जो बेटा हमारा क्या है, ये डी है। देखिएगा ज़रा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए भी, जेई के लिए भी। तो जेई मेंस के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिएगा, इसी बाबा के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। आपके सारे क्वेश्चन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पर ही थे, सारे क्वेश्चन हमारे थे। ये थोड़ा सा कम है, एडजस्ट करके चल रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। In a photoelectric experiment, the collector plate is at 2 volt with respect to the emitter plate made of copper, whose work function is 4.5 electron volt. कॉपर का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन निकलने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, बहुत आसानी से नहीं निकलते, जैसा कि सीजियम से, सोडियम, पोटेशियम से, एल्कली मेटल्स निकल जाते हैं। ये क्या पूछा है, द एमिटर इज इल्यूमिनेटेड बाय ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द कलेक्टर। आपने देखा था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में जैसा था कि जैसे ये हमारा एक इवैक्यूएटेड एक ग्लास चैम्बर था, ये हमारा एमिटर था, ये हमारा था कलेक्टर। ये हमारा एमिटर था, ये था क्या, ये कलेक्टर था। इसी का हमारी लाइट जब पड़ती है इससे हमारा क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ये हमारा था, ये हमारा एमिटर था, ये क्या हमारा था, ये एमिटर था, और ये हमारा क्या था, ये कलेक्टर था। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ये जाते हैं। चलिए ठीक है, जैसे ही लाइट इस पर पड़ती है सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, सुटेबल वेवलेंथ की जो लाइट पड़ती है इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, और जो कि किसकी तरफ जाते हैं, ये कलेक्टर की तरफ जाते हैं, इसको कलेक्टर। तो वही वाली सिचुएशन बिल्कुल है। तो चलिए ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, अभी मान लो ठीक, अभी हम बोलते हैं अप्लाई करें, सिर्फ हम क्या दे रहे हैं, एक लाइट सोर्स, एक मान लो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो करके कलेक्टर की तरफ हमें जा रहे हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है, बताया था मैंने, बहुत अच्छी तरह बेटा समझाने की कोशिश किया था कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इधर जाते हैं ये, लेकिन जब लाइट कंटिन्यूसली पड़ती रहती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसके आसपास क्या, इसके बीच में एक स्पेस चार्ज बन जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रुक जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्योंकि रिपल करते हैं, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन जब इसमें हम पॉजिटिव पोटेंशियल लगा देते हैं, जब इसमें हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी इसके आगे इसमें हम क्या पॉजिटिव पोटेंशियल लगा देते हैं, तब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्पेस चार्ज का प्रभाव कम हो जाता है, जो भी इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जाते रहते हैं। ठीक है, तो इसको नहीं है, फिलहाल हम देखते हैं। पहले मान लिया कि पोटेंशियल नहीं हमारे पास था, पोटेंशियल हमारे पास नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट हो रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के हैं वो इधर जो है निकल जा रहे हैं। तो बेटा वही हमें क्या करना है, आइंस्टीन का फार्मूला यूज़ करना है। इसमें देखिए जो वर्क कलेक्टर प्लेट इज 2 वोल्ट, यानी जो हमारी जो वोल्टेज है, यानी वी जो हमारी है कलेक्टर प्लेट की जो वोल्टेज है, यानी वी की वैल्यू जो है 2 वोल्ट है, 2.02। और जो वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर है, ये जो हमारा ये किसका बना है, ये कॉपर, ये कलेक्टर प्लेट है कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज इक्वल टू फाई नॉट इज इक्वल टू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो भी हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे बेटा, हम उसको जूल से फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये भी दिया हुआ है कि द एमिटर इज इल्यूमिनेटेड बाय ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक मोनोक्रोमेटिक, इसमें जो लाइट आ रही है, जो वेवलेंथ आ रही है, लेमडा, जो लेमडा आ रही है, ये आ रही है हमारी कितनी, 200 नैनोमीटर। नैनोमीटर मीन्स 200
इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये जो फ्रीक्वेंसी ये होगी बेटा लेमडा जो होगी एक्चुअली लेमडा नॉट से कम ही, तो यही होगी, यही होगा ही, तभी इसे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहा है। तो फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हमें के मिनिमम की वैल्यू बतानी है, के मिनिमम और के मैक्सिमम की वैल्यू बतानी। दोनों के लिए बेटा फार्मूला सेम है, जैसा कि आइंस्टीन का जो फार्मूला हमारा है कि के मैक्स इज इक्वल टू एच, यहाँ पे हम एच सी अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन, यहाँ पर एच हमारा क्या है, प्लेन कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द इल्यूमिनेटेड लाइट। तो और फाइव की वैल्यू हमें दी हुई है, तो सारी वैल्यू इसमें रखी है हमें। अच्छा अब बेटा हम पहले मान लेते हैं कि मिनिमम एनर्जी तब होगी, क्योंकि देखिए बेटा जब हम इसमें कोई पोटेंशियल नहीं था तो ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी ज़्यादा थी वो यहाँ तक पहुँच जा रहे थे। और जब हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल कलेक्टर प्लेट को दे दिया, तो इस तरह से एक तरह से इलेक्ट्रॉन को हमें एक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज मिल रही है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मिल रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा एनर्जी के साथ जाएंगे। तो एक तो होगा क्या, जब हमने मिनिमम एनर्जी तब होगी व्हेन देयर वाज नो वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द कलेक्टर एंड एनोड, कोई कलेक्टर एंड द एनोड एंड कैथोड मीन्स एमिटर एंड कलेक्टर के बीच में नहीं था। तो चलिए ठीक है, जब हमारा ये नहीं था उसमें इस वक्त की मिनिमम होगी बेटा ये एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाइव। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। एच की वैल्यू जो होती है फाइव नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है, फाइव नॉट की 4.5 दी हुई है, लेमडा भी 200 नैनोमीटर दिया हुआ है, इसके लिए यही फार्मूला यूज़ करेंगे, बस और कुछ है नहीं इसलिए। फिर अब मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालते, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। मिनिमम बेटा एनर्जी तब होगी जब इसके बीच में कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, यानी जब इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं दिया था, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो ठीक है, कुछ जो जिसकी एनर्जी ज़्यादा थी कलेक्टर तक पहुँच रहे थे, वो तो हो जाएगा मिनिमम। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गए, स्पेस चार्ज वाली सिचुएशन आ गई है और हमने इसको जो पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया है, तो क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें ये जो एनर्जी थी वो तो थी ही, प्लस उसमें जो एक्सेलरेटेड पोटेंशियल के से जो एनर्जी डेवलप होगी इलेक्ट्रॉन में वो भी ऐड हो जाएगी इसमें। इस तरह से एक मिनिमम हो जाएगी और एक मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन जो बेसिक फार्मूला आइंस्टीन का वही रहेगा कि मैक्स इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस 5। सारी वैल्यू पुट कीजिए, सारी वैल्यू पुट कीजिए इसमें। सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। एच की वैल्यू रखिए, एच की वैल्यू होती है कितनी, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸। लेमडा की वैल्यू कितनी है, ये हमारे लेमडा की वैल्यू कितनी है 200 नैनोमीटर, 200 इंटू 10⁻⁻9 माइनस 9 हो जाएगा। अच्छा ये हो गया बेटा, लेकिन ये हमारी जो वैल्यू आ रही है बेटा, ये एनर्जी हमारी आ रही है जूल में, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस वर्क फंक्शन 4.5 है, बस हो गया। देखिए बेटा ये जो एनर्जी हमारी आएगी, जो मैं यहाँ पे एक बार और समझा दे रहा हूँ इसको, ये जो एनर्जी हमारी बेटा ये आएगी, हमारी आएगी जूल में। किसमें आएगी, ये जूल में आएगी। लेकिन जब हम ये पूरा ले लेंगे, जब अब हम इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो अब जो हमारी एनर्जी होगी बेटा, ये जो हमारी एनर्जी है ये पूरा ले करके अब ये हमारी हो जाएगी इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, चलिए जब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा बहुत सिंपल है, ये इसमें कन्वर्ट करके देख लीजिए। 19 और ये हो गया 19, कितना होगा 17 और ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा ये, यानी 10⁻⁻9 एंड 10⁻⁻19, ये होगा 10⁻28 हो गया है। 20, 19, 20, 28 और ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 कितना हो जाएगा, ये -36 हो जाएगा। जब पूरा ओवरऑल इसको जो सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी ये 6
0.20 माइनस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हम देखिए इसको पहले इसको और इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि जब देखिए 10⁻⁹ 10⁻⁹ जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर ऑलरेडी +8 है ही, +8 से देखिए कितना कैंसिल होगा, जब इसको कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू 6.2, मैंने इसको सॉल्व किया बेटा, इसकी वैल्यू 6.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। इसका जो वर्क फंक्शन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। तो इस तरह से हमारी जो ये वैल्यू आई है बेटा कि मिनिमम हुई है, ये जो हमारी जो वैल्यू हुई है, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है, कितना आ रही है 6.20 इलेक्ट्रॉन, यानी ये जिसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1.7, यानी ये आएगी 1.7 इलेक्ट्रॉन। ये जो वैल्यू हमारी है बेटा मिनिमम है। मिनिमम क्यों हम इसको कह रहे हैं, जो आइंस्टीन ने तो मैक्सिमम का फार्मूला दिया था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए। इसको मैं हमेशा से ये पूछ रहा हूँ, यानी जो हमारी ये वैल्यू आई है के की, ये जो हमारी ये जो वैल्यू आई है के की, ये आई है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने लिखा है, जूल में नहीं लिखा हुआ है। तो अब देखिए ये कब थी बेटा, जब हमने इसको कोई पोटेंशियल नहीं दिया था, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे जिनकी एनर्जी ज़्यादा थी वो कलेक्टर पर पहुँच रहे थे। लेकिन अब हमने, और यही वैल्यू हमारे हो गई है के मिनिमम, ये मिनिमम, जब हम 2 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दे रहे थे, जब हम 2 वोल्ट का पोटेंशियल, जब हम 2 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है और ज़्यादा एनर्जी से एक्सीलरेट होकर के पहुंच रहे हैं, यानी उनकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ जाएगी। तो जो के मैक्स होगी, ये बेटा होगी कितना, के मिनिमम जो हमारी आई है, के मिनिमम प्लस ईवी, यहाँ पर ईवी क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे ईवी क्या है, एनर्जी जो हमारी आई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमें एक्सीलरेटेड वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द एडिशनल एनर्जी ड्यू टू द एक्सीलरेशन, यानी एक तरह से ये एडिशनल अमाउंट है, एडिशनल वैल्यू ड्यू टू दी application of 2 volt between emitter and collector। तो अब 2 वैल्यू इसकी, के मिनिमम हमारी 1.7 थी, कितनी थी 1.7, और 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 वोल्ट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 वोल्ट 2 वोल्ट मीन्स 2 वोल्ट, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो इसी को जब जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁹ जूल हो जाएगी। तो 2 वोल्ट को जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसे रहने दीजिए। तो ऑलरेडी हमारी 1.5 थी और 2 वोल्ट इसका क्या है 1.6, 2 वोल्ट हमारी एनर्जी और बढ़ गई, 2 वोल्ट हमारी क्या हुई, एनर्जी हमारी बढ़ गई, 2 वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी एनर्जी बढ़ गई। तो इसकी जो वैल्यू आई है ये 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो हमने पोटेंशियल, जो पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है उसको अप्लाई करने से हमारी उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये बढ़ गई है। और जब ये एनर्जी मिनिमम का थी, जब हमने उसको कोई पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया था, जो भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे जिनकी एनर्जी थोड़ा ज़्यादा थी वो कलेक्टर तक पहुंच रहे थे, तो जब पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो उनको एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जितना वोल्ट है उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, जितना वोल्ट है उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अगर उसको जूल में कन्वर्ट करना तो 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा बेटा, हमें जो एनर्जी आई है इससे, जो हमारी जो के मैक्स की जो के मिनिमम जो हमारी आई है, ये जो के मिनिमम जो हमारी है ये कितना थी 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो के मैक्स आई है ये हमारी कितनी है, ये 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही बेटा इसका आंसर, इसको देख लीजिएगा ज़रा सा, ये भी थोड़ा समझने वाली बातें हैं, हो सकता है एग्जाम में कभी आ जाए, तो किस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रैक्टिस किए रहेगा तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने दीजिए। तो और भी
मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं तो चाहता हूँ कि सारी बुक का करा डालूँ मैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर आपके जो एनसीईआरटी का है या फिर एससी वर्मा का है या और भी जो स्टैंडर्ड बुक जो आप पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, सारा बुक मैं सॉल्व करा दूँ। लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा और मेरा भी टाइम काफ़ी इसमें रहेगा, लेकिन आप अच्छी तरह अगर कहेंगे, समझाने की कोशिश करें तो बिल्कुल मैं कमेंट कर देगा, आप बताएंगे। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना रहने दीजिए, आज के लिए आप लिख लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चन आगे और भी क्वेश्चन देखते रहेंगे। थैंक यू।